डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा किया। जो संभावित प्रश्न थे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, इन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया है। वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं, चैनल पे है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये जो प्रश्न है संभावित हैं, आ सकते हैं आपके परीक्षा में और आपको अच्छे नंबर देने में सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना ये है कि प्रश्न की प्रकृति को हमको समझना है। प्रश्न कितने नंबर का है, उसकी शब्द सीमा क्या है, उसमें आपका स्पष्ट निर्देश प्रश्न पत्र में रहता है। उन निर्देशों को पढ़ करके आपको उसी शब्द सीमा के आधार पर जो है आपको आंसर देना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा गलती करते हैं। क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी शब्द सीमा अगर 50 से 75 शब्द की दी गई है तो आप उसी शब्द सीमा के अंतर्गत ही उसको लिखने का प्रयास करें। अनावश्यक उस प्रश्न को अगर आप ज़्यादा मात्रा में जानते हैं या उसके बारे में और डिटेल में जानते हैं तो भी हाँ, अनावश्यक आप लिख करके समय वेस्ट ना करें। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। जो क्वेश्चन जितने अंक का आ रहा है और उसकी शब्द सीमा क्या है, तो उस शब्द सीमा को आपको ध्यान में रख करके उस उतने ही शब्द सीमा में आपको उन क्वेश्चन को हल करते जाना है। तो आपके पास समय बचेगा और आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। अन्यथा समय की इतनी कमी होती है परीक्षा में, आपके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में बहुत सहायता मिलेगी। तो चलिए आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को समझाइए। प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को, और ये जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, 3 अंक का है और इसकी शब्द सीमा जो दी गई हो 50 से 75। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर शब्द सीमा 50 से 75 है तो इनको जो है इसी शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, प्रबंध के किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को, यहाँ पर प्रबंध के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। फिर लिखा है टेलर एवं फेयोल के प्रबंध सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। टेलर और फेयोल के प्रबंध सिद्धांतों में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। चौथा जो प्रश्न आता है प्रबंध के किन्हीं 5 महत्व को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, इसकी शब्द सीमा यहाँ पर देखिए 100 से 150 शब्द सीमा दिया है। तो इसको इसी के आधार पे आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से कम आप इसको लिख रहे हैं तो 5 महत्व बताइए तो 5 पॉइंट लिखेंगे और उसमें जो है एक्सप्लेन भी करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके। सारे को आपको थोड़े पॉइंट लिखने के बाद उसका एक्सप्लेन करना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 5 सिद्धांतों को समझाइए। तो प्रबंध के किन्हीं 5 सिद्धांतों को समझाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये भी शब्द सीमा है इसका 100 से 150 शब्द और अंक है 5 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 5 सिद्धांतों को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज, इकाई वाइज, यूनिट वाइज यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 को देखिए, वातावरण, व्यावसायिक वातावरण का महत्व लिखिए, कोई 3। आर्थिक वातावरण से क्या आशा है, आर्थिक वातावरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कोई 3। उसके बाद है नियोजन के 6 सीमाओं की व्याख्या कीजिए। नियोजन की 6 सीमाओं की व्याख्या, तो 6 पॉइंट बनेंगे और इसमें देखिए अंक भी 6 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर्थिक वातावरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कोई 3। तो 3 वर्णन करना है और आर्थिक वातावरण क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, इनकी शब्द सीमा है देखिए 150 से 200 शब्द के बीच में लिखना है आपको। प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं समझाइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भर्ती एवं चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का रहेगा, 50 से 75 शब्द सीमा रहेगी। फिर नियुक्ति के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। कर्मचारी के चयन की प्रक्रिया को समझाइए और नियुक्ति की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को समझाइए। नियुक्ति की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को हमको समझाना है।
ठीक है। उसके बाद हमको जो है संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये 5 प्रश्न जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए, जो कि 6 नंबर का होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है मिलेंगे आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय पे। ये देखिए, नियुक्ति के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सब क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 महत्व को समझाइए। वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 महत्व को समझाइए। वित्तीय प्रबंधन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। कितने नंबर का है? 5 नंबर का, 5 अंक है। और शब्द सीमा दिया हुआ यहाँ पे 100 से 150 शब्द। फिर है वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी 5 अंक का है। तो इन प्रश्नों को आपको हल करना है, याद करना है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, संभावित हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। विपणन के कोई 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 अधिकारों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण के किन्हीं 6 महत्व का वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय निर्णयों का वर्णन कीजिए। वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय निर्णयों का वर्णन कीजिए। वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। कितने अंक का है? 3 अंक का है। फिर उसके बाद है निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 घटकों को समझाइए। वित्तीय प्रबंध की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के कोई 5 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। तो ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। साथ में आपको परीक्षा बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, कई वर्षों से, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हल करना है, याद करना है। दूसरा चीज़, अभी जो है परीक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर आया हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। तो मैंने देखा है कि जो परीक्षा बोर्ड का और अन्य जो प्रकाशन के जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो उसमें से आप अच्छे से चयन कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आता है, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी जो है आपको मॉडल पेपर के आधार पर हो जाएगी। और पढ़ाई जो है आप परीक्षा बोर्ड से भी कर सकते हैं। और जो परीक्षा बोर्ड मतलब प्रबोध का जो मॉडल पेपर है उसका भी आप एक बार अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों का आप हल हल जो है अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेखा शास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।